लंबे समय तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मुद्दा राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आज की तारीख में हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या फिर $20 ट्रिलियन की बात नहीं कर रहे, बल्कि $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। और ये कोई ख्वाब नहीं, ना ही कोई असंभव टारगेट है, बल्कि ऐसा कहना है मार्केट गुरु माने जाने वाले रामदेव अग्रवाल का। रामदेव अग्रवाल मानते हैं कि ये भारत की इकोनॉमी में अपार संभावनाएं हैं और ये एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या कहना है रामदेव अग्रवाल का, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। भारत के वॉरेन बफे के नाम से जाने वाले रामदेव अग्रवाल निवेश की दुनिया में एक बड़ा नाम है। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को-फाउंडर और चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के विचार और पूर्वानुमान निवेशकों को दिशा देने वाले होते हैं। ऐसे में रामदेव अग्रवाल का ये बयान कि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक $32 ट्रिलियन पहुंचने के आसार हैं, बाजार पर बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है। रामदेव कहते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन है और यदि हम अगले 15 सालों में यही तेजी बनाए रखें तो 2040 तक इसके $16 ट्रिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं इसके आगे के 7-8 सालों में ये और तेजी से बढ़कर $32 ट्रिलियन तक जा सकती है। हालांकि रामदेव मानते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, पर अगर आने वाले समय में कुछ फैक्टर्स पर सही दिशा से काम किया जाए तो ये लक्ष्य पाना पूरी तरह से संभव है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में जो मेन की फैक्टर्स हैं उसमें क्रेडिट ग्रोथ की अहम भूमिका रहने वाली है। रामदेव मानते हैं कि अगर आने वाले समय में बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट देने की गति बढ़ती है तो इससे इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मौजूदा क्रेडिट ग्रोथ अगर 8% से बढ़कर 14 से 15% पहुंचती है तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तेजी मिलेगी। वहीं टैक्स रिफॉर्म्स और जीएसटी रेट कट भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में हुई जीएसटी रेट कट से आम आदमी को बड़ी राहत देने में बड़ी कामयाबी मिली है। इससे आम लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में ऑटो सेक्टर में आया उछाल इसका एक साफ उदाहरण है। लंबे समय से ऑटो सेक्टर पर सुस्ती के बादल छाए हुए थे, लेकिन जीएसटी रेट कट के बाद ऑटो सेक्टर में तेजी देखने लायक है। इसके अलावा रामदेव मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसी और नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, ये सभी फैक्टर्स मिलकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि रामदेव मानते कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रातों रात नहीं बनती, बल्कि इसके लिए लगातार सुधार, पॉलिसी एडजस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान जरूरी हैं। ऐसे में डिसिप्लिन और पेशेंस ही सक्सेस का मूल मंत्र हैं। रामदेव मानते हैं कि कोई भी वॉरेन बफे बन सकता है, इसके लिए आपको सही ड्राइव, डिसिप्लिन और सीखने का जुनून होना चाहिए। ऐसे में रेगुलर निवेश, समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू और छोटी गलतियों से सीखना जरूरी है। रामदेव कहते हैं कि फिलहाल हमें एफआईआईज के बाजार से निकलने से डरना नहीं है। मतलब साफ है कि अगर विदेशी निवेशक बाजार से निकल भी रहे हैं तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जो इस साल हमने अच्छे से समझ लिया है। ऐसे में उनका नुकसान है, हमारा नहीं। रामदेव का सुझाव बताता है कि भारत की लॉन्ग लास्टिंग पावर अभी भी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि सेंसेक्स 2030 तक 1.5 लाख और 2035 तक 3 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में बाजार की उठापटक एक रुकावट जरूर लाती है, लेकिन ऐसे समय में नए निवेशकों को धैर्य बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में निवेश के लिए सही व्यवसाय चुनना जरूरी है। ना सिर्फ अच्छे ग्राफ या हॉट स्टॉक के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन कंपनियों पर भी नजर बनाए रखें जो आने वाले दशकों में बढ़ने की आशंका या उम्मीद रखती हैं। ऐसे में लंबी अवधि की सोच रखें, आज की गिरावट से परेशान ना हो। निवेश करते समय संयम बनाए रखें, जैसे एसआईपी या नियमित खरीदारी एक सही ऑप्शन है। हर निवेशक को हर समय कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। रामदेव कहते हैं कि वॉरेन बफे ने भी गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं गलतियों की बदौलत ही काफ़ी कुछ सीखा है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था का ये $32 ट्रिलियन का विजन मौजूदा समय में हालांकि असंभव लग सकता है, लेकिन ग्रोथ, सुधार, निवेश, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इस सपने को हकीकत बनाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।